खबर गोंडा से, जहां पर निकाय चुनाव प्रथम चरण 4 मई देवीपाटन मंडल गोंडा में होगा। मतदान प्रत्याशियों के सिंबल हुए आवंटित। गोंडा नगर पालिका वार्ड संख्या 24 मालवीय नगर से पवन श्रीवास्तव सभासद रहे, भाजपा से मांग रहे थे टिकट नहीं मिला तो मेरे लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं। चुनाव चिन्ह त्रिशूल मिला है। मालवीय नगर वार्ड से कई प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा अवध नंदन वर्मा व सपा समर्थक धर्म कश्यप। जातीय समीकरण के आधार पर देखा जाए तो पिछड़ी जात कश्यप समाज के लोग हैं, ज्यादा कायस्थ समाज के लोग हैं और अन्य समाज के लोग वोट करते हैं। पूर्व सभासद निर्दलीय प्रत्याशी पवन श्रीवास्तव ने की मीडिया से खास बातचीत, बताया कि जो हमने वार्ड में विकास किया है उसी को लेकर जनता के बीच जा रहे। कहा, रामलीला मैदान में सार्वजनिक सुलभ शौचालय का निर्माण करवाया। पुरानी सब्जी मंडी में भी सार्वजनिक सुलभ शौचालय बनवाया। प्रधानमंत्री आवास 17 लोगों को दिलाया। आजादी से सड़क नहीं बना था, सांसद निधि से प्रस्ताव देकर सड़क बनवाया। गलियों में इंटरलॉकिंग करवाया। कोरोना काल में लोगों का मदद किया। कौन सा वार्ड है और आप अगले बार भी सभासद रहे, क्या विकास किया? इस बार क्या पार्टी से लड़ रहे हैं कि निर्दलीय लड़ रहे हैं, क्या है, थोड़ा परिचय देते हैं। मेरा नाम पवन कुमार श्रीवास्तव है। मैं मोहल्ला मालवीय नगर वार्ड नंबर 24 का निवर्तमान सभासद हूँ। मैं पिछली बार चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कमल चुनाव निशान पे मैं चुनाव लड़ा था और मैंने जीत दर्ज की थी। इस समय जब नया आरक्षण आया वो अनारक्षित था, सामान्य था। मैंने अपने वार्ड से अपना आवेदन किया। आवेदन हमारा अकेला सामान्य था। हमारे वार्ड से जितने भी भाजपा के लिए जिस पार्टी से जिसने आवेदन किया वो सारे ओबीसी लोग थे और सामान्य सीट पे अकेला मेरा आवेदन सामान्य का था। मैं नहीं जान पाया कि मेरा टिकट किस आधार पे काटा गया। मैंने पार्टी के उच्च पदाधिकारियों से जानने की कोशिश भी की, लेकिन किसी ने कोई भी जवाब देने की चेष्टा नहीं की और मुझे विवश होकर बहुत ही मजबूरी में, बहुत दुखी मन से मुझे ये कदम उठाना पड़ा। तो आपने निर्दलीय पर्चा दाखिल किया है चुनाव मैदान में? जी हाँ। क्या मुद्दाएं रहेंगी, क्योंकि अब आप निर्दलीय हो गए, अगले बार भाजपा से रहे, जनता में कैसे वोट मांगेंगे और फिर जनता पर कैसा भरोसा होगा आप पर? देखिए, जनता विकास के मुद्दे पर, काम के मुद्दे पर वोट देती है। हम जो पिछले 5 वर्ष में जो कार्यकाल था मेरा, उस कार्यकाल पे जो मैंने विकास किया, जनता की सेवा की, चाहे वो कोरोना काल की बात हो, चाहे वो सामान्य कार्यकाल की बात हो, उस आधार पे मैं जनता के बीच में जाऊंगा और अपनी बात रखूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता हमको पूरा अपना समर्थन देगी। क्या मुद्दाएं रहेंगी? मुद्दा तो केवल विकास है। अच्छा, आपने क्या क्या कार्य किए जब सभासद रहे? कार्य तो भाई साहब मैंने सांसद निधि से, डूडा से और नगर पालिका की निधि से, अगर ये तीनों मिला दें तो कम से कम 2.5 करोड़ से ऊपर का काम हमारे वार्ड में हुआ है। कुछ काम ऐसे हुए हैं जो काम आज तक नगर पालिका के चुनाव के इतिहास में आज तक हुए ही नहीं। जैसे कि रामलीला मैदान में सार्वजनिक सुलभ शौचालय का निर्माण, इसकी बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि आपको पता है, आप मीडिया से हैं, रामलीला में आए दिन किसी न किसी कोई न कोई आयोजन कार्यक्रम के होते रहते हैं। तो वहां पे सुलभ शौचालय के न होने की वजह से जो महिलाएं आती थी, जो पुरुष रहते, बहुत दिक्कत में रहते थे, इधर उधर जाना पड़ता था उनको। तो ये एक बहुत ही जरूरी काम मेरे समझ में आया, जिसको मैंने काफी प्रयास करने के बाद नगर पालिका की निधि से इसको मैंने कराया। कुछ हमारे वार्ड में ऐसी सड़कें थी जो अंग्रेज के जमाने की सड़कें, उस पर कभी खड़ंजा नहीं लगा, इंटरलॉकिंग की तो आप बात छोड़िए, उसको मैंने बनवाया। सांसद निधि, माननीय सांसद जी के माध्यम से, उनकी निधि से एक सड़क हमारे वार्ड में बनी है, जो लाला चाय वाले के दुकान से लेके सब्जी मंडी होते हुए माननीय सुभाष राजपाल जी के दुकान तक जाती है। ये सड़क अंग्रेज के जमाने की सड़क थी, जो मैंने अपने प्रयास से, माननीय सांसद जी के सहयोग से इसको मैंने बनवाया। काम तो मैंने बहुत किए, जैसे मैंने आपको बताया कि 2.5 करोड़ से ऊपर का बजट हम लाए अन्य सोर्सेस से भी, नगर पालिका के अलावा भी। तो मैंने काम किया, क्योंकि 2 साल कोरोना काल का भी हमको झेलना पड़ा। पूरे भारत में क्या, पूरी दुनिया में वो एक तरीके से विकास पूरी तरह ठप हो गया, कहीं कोई एक पैसा नहीं आया।
तो हमको लगभग 3 वर्ष का ही मौका मिला। और चेयरमैन भी आपके पार्टी के नहीं थे। और उस वक्त तो चेयरमैन भी हमारी पार्टी के भी नहीं थे, हमारा तो उन लोगों से एकदम अलग विचारधारा थी। अभी प्रयास करके आपने तब भी मैंने प्रयास किया। किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे हैं? अब आपको भरोसा है कि जनता फिर आपको चुनेगी? बिल्कुल, जनता देखिए, जनता चेहरा नहीं देखती, जनता काम देखती है, विकास देखती है, और जनता आप उसके बीच में कितना उसके सुख दुख में भागीदारी है, ये देखती है जनता, जहाँ तक हमारा अनुभव है। क्योंकि ये मेरा पहला चुनाव नहीं है, इससे पहले मैं 2 चुनाव लड़ चुका। एक मेरा चुनाव साइलेंट बूथ कैप्चरिंग में चला गया, आप अवगत ही होंगे उससे। दूसरा चुनाव लड़ा, मैंने जीत दर्ज की, और आज ये मेरा तीसरा चुनाव है। मुझे काफी कुछ अनुभव है 3 चुनाव लड़ने पर, इसलिए मुझे पता है कि जनता केवल और केवल विकास चाहती है। जनता ये चाहती है कि जो भी बंदा हमारा जीते, वो हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़ा हो, और उसकी एक सभासद से उसको और कोई बहुत ज्यादा अपेक्षाएं भी नहीं।